अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। सबसे पहले हर तरह की हम्द सना तारीफ़ तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में से जो अल्लाह ताला ने हम पर फरमाई हैं, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है ही। इस पर एक और नेमत अल्लाह ताला की यह है कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उम्मत मोहम्मदिया का एक फ़र्द बनाया। यानी ये कि अल्लाह की मशीयत अगर होती, अगर अल्लाह का इरादा होता, तो ये भी मुमकिन था कि हम मुसलमान होते और किसी दूसरे रसूल के उम्मती होते। भाई, इस्लाम अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। अल्लाह के नबी से पहले आने वाले जो अम्बिया थे, रसूल थे, वो भी मुस्लिम थे, उनका दीन भी इस्लाम था। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम मुस्लिम होते, लेकिन हज़रत ईसा के उम्मती होते। हमारा दीन इस्लाम होता, हम हज़रत मूसा के उम्मती हो सकते थे, हज़रत लूत, हज़रत साले, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, किसी के भी उम्मती हो सकते थे। पर अल्लाह ताला ने डबल फजल किया है हम पर, मुसलमान भी बनाया और मुसलमान होने के साथ साथ प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सारे रसूलों में सबसे अफजल हैं, वैसे ही अल्लाह के नबी की उम्मत भी सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत है। तो सबसे अफजल नबी का उम्मती होना भी हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम सबसे अफजल नबी के सबसे बेहतरीन उम्मत का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में आने वाली तमाम उम्मतों में ये उम्मत मोहम्मदिया सबसे आला, सबसे अफजल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतीन, दुनिया में आने वाली उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं और अल्लाह ताला के महबूब नबी की उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। इस उम्मत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे कमालात हैं। जन्नत में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में इसी उम्मत के लोग होंगे। सबसे पहले जन्नत में इस उम्मत के लोग जाएंगे। क़यामत के दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तादाद में सबसे ज़्यादा होगी। इस उम्मत के क्या फ़ज़ाइल हैं, वो एक अपना अलग मौजू है। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम इस उम्मत का हिस्सा हैं। लेकिन आज जब आलमी सतह पर हम नज़र दौड़ाते हैं, मुल्की सतह पर अपने हालात का जायज़ा लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये उम्मत अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रही है। आलमी सतह पर भी, मुल्की सतह पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जिसका ये उम्मत शिकार है। ये उम्मत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन उम्मत बनाया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह ताला के महबूब नबी की उम्मत है, जहाँ अक्सरियत में है वहाँ भी वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, जहाँ अक़लियत में है वहाँ तो वो परेशान ही हैं। हमारी बहुत सारी हुकूमतें, रियासतें हमारे हाथों से छिन गईं। बहुत सारे हमारे मुल्क बमों से तबाह कर दिए गए, खाना जंगी का शिकार हो गए। ज़ालिमों ने अपने पंजे वहाँ पर गड़ाए, बड़ी तादाद में मुसलमान कत्ल किए गए, उनकी औरतों की इज़्ज़तें लूटी गईं, उनके बच्चों को मारा गया। चाहे फ़लस्तीन की सूरत हाल हो, जहाँ सालों से इसराइल का जुल्म जारी है, या सीरिया की हालत हो, जहाँ खबीस ईरान और उसकी मलेशियाओं ने बड़ी तादाद में 15-20 लाख मुसलमान सुन्नियों का कत्ल किया है। इराक़ की हालत देख लें, अफ़गानिस्तान की हालत देख लें, लीबिया की हालत देख लें, सूडान, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक। एक बड़ा हिस्सा उम्मत का मुख्तलिफ़ तरह के मसाइब का शिकार है। उनके घरों पे बम बरसाए जा रहे हैं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उनकी औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, उनके बच्चे
समंदरों में डूब करके मर रहे हैं, उनकी लाशें किनारे पर आकर के लग रही हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के कैमरामैन उसकी फ़ोटो खींच करके मुकाबलों में भेज रहे हैं ताकि वो सहाफ़ती अवार्ड हासिल कर सकें। ये तो मुल्की सतह पर सूरत हाल है, ये आलमी सतह पर सूरत हाल है। मुल्की सतह पर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से, वैसे तो आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान का मुसलमान मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार रहा है, फसादात में मजलूम रहा है, कत्ल हुआ है, इज़्ज़तें लूटी गई हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सियासी हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। कभी हमारी शहरियत पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, कभी हमारे मसाजिद पर नज़रें डाली जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि वक्फ़ के तमाम अमलाक, जिसमें हमारी मस्जिदें भी आती हैं, हमारे मदरसे आते हैं, हमारे कब्रस्तान, हमारे मुसाफिर खाने, हमारी तालीमी दरसगाहें, असरी स्कूल, सारी चीज़ें अब एक तरह से शक के घेरे में आ गई हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो इतनी महबूब उम्मत है अल्लाह ताला की, और दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत है। इस अफजल तरीन उम्मत की ये बदतरीन हालत क्यों है? इतने मुश्किल तरीन हालात से ये उम्मत क्यों गुज़र रही है? इन मसाइल का सबब क्या है? ये उम्मत जिसने एक ज़माने में दुनिया की इमामत की है, दुनिया के एक बड़े हिस्से में हुकूमत की है, दुनिया को तहज़ीब व सकाफ़त का सबक सिखाया है, दुनिया पर इल्म की रास्ते खोले हैं, आज वो उम्मत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी हाकिम बनाया था अब महकूम क्यों है? जिसका दुनिया में वजूद हुआ था ताकि मजलूमों का सहारा बने, आज वो खुद मजलूम है। जो दूसरों को ज़्यादती से निजात देने के लिए पैदा की गई थी, वो आज खुद दूसरों की ज़्यादती का शिकार है। सबब क्या है इसका? क्या वजह है? कहाँ हमसे गलती हुई है? अल्लाह ताला ने जो उरूज हमको अता फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद मशरिक़ से मगरिब तक मुसलमानों ने तौहीद का झंडा लहराया, इस्लाम की हुकूमत कायम हुई, तहज़ीब व सकाफ़त में दुनिया की मुसलमानों ने अपना हिस्सा डाला, वो हमारा उरूज ज़वाल से कैसे तब्दील हो गया? हम जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, इस ऊंचाई से हम इतनी पस्ती तक कैसे पहुंच गए? इसके असबाब क्या हैं? ये सूरत हाल आज उम्मत के साथ क्यों पेश आ रही है? इस वक्त जो उम्मत मसाइल से गुज़र रही है, इन मसाइल का सबब क्या है? जब तक सबब नहीं पता चलेगा, इलाज भी पता नहीं लग सकता है। असबाब ज़वाल उम्मत के ज़वाल के असबाब क्या हैं? भाई ये कोई ऐसा अनोखा मौजू नहीं है। इस मौजू पर तो हमारे मुफक्किरीन, दानिश्वरान, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स बात करते रहते हैं कि भाई ये उम्मत जो इतनी आला तरीन उम्मत थी, आज इस ज़वाल के दौर से क्यों गुज़र रही है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं, अलग अलग, कोई सहाफ़ी, कोई कलमकार, कोई दानिश्वर खड़ा होता है और अपने तौर पे इन असबाब का तज्ज़िया करके अपने जहन से कोई एक सबब पेश करता है। कोई मुफक्किर खड़ा होता है और कहता है कि भाई इस कौम के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब है तालीम में उसका पीछे रह जाना। एजुकेशन की फील्ड में हम पीछे रह गए, मॉडर्न एजुकेशन हमने हासिल नहीं की, दूसरी कौमें मॉडर्न एजुकेशन में हमसे आगे चली गई, और ये सबसे बड़ा सबब हमारी ज़वाल का है। कोई दूसरा मुफक्किर खड़ा होता है, कहता है नहीं, हमारे ज़वाल का सबब तो ये है कि हमने जो मुल्की सियासत है, उस सियासत में अपना रोल अदा नहीं किया, अपनी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं की। हमारी सियासत की कमज़ोरी असल में हमारी हालत की कमज़ोरी की ज़िम्मेदार है। मुसलमानों को अगर वापस अपनी उरूज को पाना है तो अपनी सियासत अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिटिक्स के मैदान में ख़ुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई तीसरा मुफक्किर खड़ा होता है, वो बोलता है कि नहीं, मुसलमानों के ज़वाल का सबब मईशत और तिजारत में उनका पीछे रह जाना है। मुसलमानों को माशी एतबार से मजबूत किया जाए, उनको तिजारत में उनको बढ़ावा दिया जाए। जब माशी तरक्की होगी तो सियासी हालात ख़ुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। यानी हर आदमी अपने तौर पे इन हालात का तज्ज़िया कर रहा है और तज्ज़िया करके कोई एक राय, कोई एक मशवरा हमारे सामने रख रहा है, और ये सारी बातें अपनी जगह पर जुज़वी तौर पर दुरुस्त भी हैं। ये बात सही है, मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में भी पीछे है, मुसलमान पॉलिटिक्स में भी पीछे है, मुसलमान मईशत और तिजारत की फील्ड में भी पीछे है। तो ये बातें अपनी जगह पर गलत भी नहीं, जुज़वी तौर पर ये सारी बातें सही है। लेकिन अगर हम उम्मत के
हालात का तज्जिया करना चाहते हैं, उम्मत के मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, तो इन मसाइल का हल अपने दिमाग के बजाय अल्लाह की किताब में तलाश करना चाहिए। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये आईना है। इस आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि आखिर दाग कहाँ लगा हुआ है जिसको छुड़ाना है। कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा कौमों के हालात और वाक़यात पर मुश्तमिल है। यहूद, नसारा, कौम आद, कौम समूद, बनी इसराइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़े हिस्से में ज़वाल पाने वाली कौमों का किस्सा बयान किया है। उन उम्मतों के वाक़यात बयान किए जिनको अल्लाह ताला ने किसी ज़माने में उरूज दिया था, बुलंदी दी थी, और वो कौन सी गलतियाँ हुई जिन गलतियों की वजह से उनकी बुलंदी पस्ती में तब्दील हो गई। इसका बयान कुरान मजीद में मौजूद है। और ये जो कौमों की तारीख़ कुरान मजीद के अंदर बयान की गई है, ये हमारी हिस्ट्री के नॉलेज में इजाफे के लिए नहीं बयान की गई है, ये अल्लाह की सुन्नत के तौर पे बयान की गई है। ये वाक़यात बनी इसराइल के, यहूद व नसारा के इसलिए बयान किए गए ताकि उम्मत उनके माजी में अपना हाल देखे, उनके हालात से इबरत ले, उन वाक़यात को पढ़ कर के समझे कि आखिर कौन से हालात, कौन से जराइम, कौन सी गलतियां उन उम्मतों से सरजद हुई थी जिनकी वजह से उनका उरूज ज़वाल से तब्दील हो गया। फिर अपने हालात का जायज़ा ले कि कहीं वो गलतियां जो पिछली कौमों ने की थी वो हम भी तो नहीं दोहरा रहे। तो अपने मसाइल का हल एक उम्मत होने की हैसियत से हमको मुफक्किरों के दिमागों में और कलमकारों की मजमून में नहीं तलाश करना है। एक उम्मत होने की हैसियत से हमारे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया। कुरान मजीद खोलें और पढ़ें और देखें कि आखिर जो पुरानी कौमें गुजरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर दुनिया की जिल्लत और पस्ती क्यों तारी की, उनके क्या जुर्म था। तो जब कुरान मजीद हम खोलते हैं और कौमों के वाक़यात पढ़ते हैं और अपने हालात का जायज़ा लेते हैं, तो सबसे पहला सबब उम्मत के ज़वाल का जो हमारे सामने आता है, उम्मत की पस्ती और ज़िल्लत का सबसे पहला रीज़न जो हमारे सामने आता है वो है अल्लाह ताला के साथ शिर्क। अल्लाह के साथ शिर्क ऐसा जुर्म है जिसके करने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में जलील करता है, पस्त करता है, महकूम बना देता है। अल्लाह की तरफ से ज़िल्लत का अज़ाब ऐसे लोगों पे नाजिल करता है जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके बछड़े को अपना माबूद बना लिया। कौन लोग थे ये? किन लोगों ने बछड़ों की इबादत की थी? बनी इसराइल ना। फरमाया, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके बछड़े को अपना माबूद बना लिया, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अनक़रीब उन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा, व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, और अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में उनको ज़लील करेगा। शिर्क करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जिल्लत रखी है। एक कौम जब ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ती है, वो अल्लाह ताला के साथ अहद करती है कि मैं अपनी तौहीद के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने अकीदे के साथ समझौता नहीं करूंगा। और जब हम अल्लाह उसके रसूल से किया गया ये अहद तोड़ते हैं तो क्या होता है? अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को हमारे सरों पे मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलम यनक़ुज़ु अहदल्लाहि व रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम। जब कोई कौम, कोई उम्मत अल्लाह और उसके रसूल से किया गया वादा तोड़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को उसके सर पे मुसल्लत कर देता है। फ़अख़ज़ू बअज़ मा कान फ़ी ऐदीहिम, तो ये दुश्मन क्या करते हैं? उनका सरमाया, उनकी ममलकतें, उनकी रियासतें, उनका माल दौलत उनसे छीन लेते हैं। हम इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं ना। उम्मत के मसाइल की बात होती है, उम्मत तालीम में पीछे है, उम्मत सियासत में पीछे है, उम्मत मईशो तिजारत में पीछे है। भाई उम्मत का बड़ा मसला ये नहीं कि वो तालीम में पीछे है, वो सियासत में पीछे है, वो तिजारत में पीछे है। उम्मत का बड़ा मसला ये है कि वो दीन में पीछे है, वो अकीदे में, उसके अकीदे खराब हो गए। ये उम्मत जिसकी पहचान थी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस उम्मत की अक्सरियत, खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर इस उम्मत की अक्सरियत गैरुल्लाह के सामने सर झुका रही है, कब्रों की इबादत कर रही है, मज़ारों की पूजा कर रही है,
पीरों से फरियादें कर रही है, वलियों से दुआएं मांग रही है, कैसे अल्लाह ताला की मदद नाजिल होगी? अल्लाह की मदद मुशरिकों के लिए नहीं नाजिल होती, कब्र परस्तों के लिए अल्लाह की मदद नहीं नाजिल होती, पीर परस्तों के लिए अल्लाह की मदद नहीं नाजिल होती, अल्लाह की मदद मुवहिदीन के लिए नाजिल होती है। आप बताएं हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, आप जिन इलाकों में रह रहे हैं वहां देख करके आप बताएं, अक्सरियत तो उम्मत की शिर्क के दलदल में डूबी हुई है। मुशरिकों के बीच में रह करके हमारा अकीदा बिल्कुल मुशरिकों जैसा हो गया है, बस उनके माबूद अलग है, हमारे माबूद अलग है। वरना दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी इबादत हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं कर रहा? जिंदा लोगों की पूजा की जा रही है, मुर्दा लोगों की पूजा की जा रही है, वलियों को पुकारा जा रहा है, पीरों से दुआएं मांगी जा रही है, जानवरों तक के मज़ार हैं। आपके यहीं बगल में गुलबर्गा है, तोते का मज़ार है, हाँ, तोते का मज़ार बनाया हुआ है, तोते की इबादत कर रही है उम्मत। कैसे अल्लाह ताला की मदद? मुशरिकों को अल्लाह ताला ने मुशरिकों से वादा नहीं किया कि अल्लाह ताला मुशरिकों की मदद करेगा, अल्लाह ने ईमान वालों से वादा किया कि वो अल्लाह ताला की मदद उनके लिए आएगी। वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम मोमिनों की मदद करें, मोमिनों की मदद करेगा अल्लाह। जो मुशरिक है वो मोमिन है, मुशरिक मोमिन दो अलग अलग एक्सट्रीम का नाम है। अल्लाह ने मुशरिकों के लिए मदद का वादा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो तो। ये असल मसला, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। असल मसला तो ये है, इस पर बात नहीं हो रही कि मुसलमान का अकीदा खराब है, उसका ईमान करप्ट हो चुका है, उसकी तौहीद उसके हाथ से निकल गई है। ये सबसे बड़ा मसला है, ये वजह है जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब बन करके आज हुक्मरान अलग अलग इलाकों में हमारे सरों पे मुसल्लत हैं। अल्लाह का अजाब सिर्फ सैलाब और तूफान और जलजलों की शक्ल में नहीं आता है। अल्लाह के अजाब की एक शक्ल ये भी होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाफरमान कौमों पर अपने दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, भुगतो इन दुश्मनों को। ये भी अल्लाह ताला के अजाब की शक्ल है। और उससे निकलने का जरिया क्या है कि सबसे पहले अपने ईमान पर मेहनत करो, अल्लाह की नुसरत आएगी, खौफ के बादल छट जाएंगे, लेकिन करना क्या है? पहले अपने ईमान पे मेहनत करना है। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। क्या वादा किया अल्लाह ने? वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने ईमान लाने वालों से और अमले सालेह करने वालों से वादा किया है कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन की खिलाफत देगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह ताला उस दीन को गालिब कर देगा जो दीन अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना है। खिलाफत हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमारा अल्टीमेट गोल है ईमान और अमले सालेह। ईमान और अमल सालेह वो रास्ता है जिस पर आप चलेंगे तो आपको इनाम के तौर पे अल्लाह ताला खिलाफत अता फरमाएगा। खिलाफत अल्लाह का इनाम है जो ईमान वालों को अल्लाह ताला देता है, मुशरिकों को नहीं देता। अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़मीन पर खिलाफत अता फरमाता है, अमल सालेह करने वालों को ज़मीन की खिलाफत अता फरमाता है। ये असल चीज़ है कि अपने ईमान, हमारे यहाँ एक तबका खिलाफत इलाहिया हुकूमत इलाहिया पे खूब बात करता है, जैसे लगता है हुकूमत और खिलाफत कायम करना ही एक मुसलमान का अल्टीमेट गोल है। और उस तबके को आप देखेंगे कि वो बहुत आसानी के साथ अपने ईमान से समझौता कर लेता है, तौहीद से समझौता कर लेता है। कभी किसी मंदिर में जाकर के किसी मूर्ति की धुलाई कर रहा है, तो कहीं मंदिर साफ कर रहा है, तो कहीं कब्रों पे जाकर के चादरें चढ़ा रहे हैं, कई मज़ारों पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ रहे हैं। सारा सब अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? क्योंकि खिलाफत हासिल करना है। भाई खिलाफत तो मिलती ही ईमान वालों को। अगर आप ईमान और अकीदे और तौहीद के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर अल्लाह ने आपसे खिलाफत का वादा नहीं किया। वला युबद्दिलना खौफहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे खौफ को ख़त्म करके उसको अमन से बदल देगा। आज हम डरे हुए ना, आज हमारी सूरत हाल ये है कि इतने अंदेशे, इतना खौफ, फला लीडर पार्टी में आ गया, फला हुकूमत इक़्तिदार में आ गई, फला पार्टी जीत गई है। अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह से नहीं डरता ना, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अजाब ये भेज देता है कि बंदों का खौफ उनके दिलों पे डाल देता है।
अल्लाह ने फरमाया फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, कि उन दुश्मनों से मत डरो मेरे, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। तो अगर हमारे दिल का ईमान सच्चा होगा तो अल्लाह का खौफ होगा। जब अल्लाह का खौफ होगा तो बंदा जो अल्लाह से डरता है वो फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता। हम ये जो डरे हुए पार्टियों से, लीडरों से, हुकूमतों से, हाँ, क्योंकि अल्लाह का डर दिलों के अंदर नहीं है। इसीलिए पहली मेहनत अपने ईमान पर करनी है। ये जो उम्मत इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, उन मसाइल का बुनियादी सबब है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारी तौहीद कमज़ोर है, हम शिर्क में मुब्तला हैं, अपने अपनी तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? अल्लाह ताला की मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमान वाले बंदों के लिए नाजिल फरमाता है। इसलिए पहला काम अपने अक़ीदे पे मेहनत करनी है, अपने ईमान पे मेहनत करनी है। आज आप सूरत हाल देखें इस उम्मत की, ये तो माशाअल्लाह आप हजरात यहाँ पे जमा हैं, दीन से एक ताल्लुक़ है, इल्म से एक ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर जमा है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं देखें, आम मुसलमान को निकल करके देखें, गली में, बाज़ार में, स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, उसके ईमान का, उसके इल्म का, उसके अक़ीदे का लेवल चेक करें क्या है। वल्लाही मैं ना गारंटी से कहता हूँ आपको 60-70% मुसलमान ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का सही तर्जमा भी नहीं बता पाएंगे। ये हमारे ईमान का लेवल है। हाँ, इस्लाम के अरकान नहीं पता, ईमान के अरकान नहीं पता। हाँ, मतलब आप आम मुसलमान से पूछो अल्लाह कहाँ है, उसको नहीं पता। इतना बेसिक दीन का अल्लाह कहाँ है, ये तो दीन का इतना बेसिक इल्म है कि उसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने एक लौंडी के बारे में फैसला किया कि मुसलमान है कि नहीं है। बेशतर मुसलमानों को अकीदे, अभी मेरे 2 हफ्ते पहले एक बंदा मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए आया हदीस अम्मार पर। उसको हदीस अम्मार का नंबर पता है 2812। मैंने उससे पूछा ईमान के अरकान कितने, उसको नहीं पता। हदीस अम्मार का नंबर पता है, ईमान के अरकान जो दीन का बेसिक। हज़रत जिब्रील आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा करके गए। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाया जिब्रील थे, तुम्हारा दीन तुमको सिखाने के लिए आए थे। ये सबसे दीन की बेसिक चीज़ें, ईमान के अरकान उसको नहीं पता। हदीस अम्मार का नंबर पता है। आम मुसलमानों में, सर माशाल्लाह आप लोग शहर में रहते हैं ना, आप थोड़ा इन शहरी ज़िंदगी से बाहर निकलें, आप देहातों में जाएं। आप एक आम मुसलमान से जो दीन से नहीं जुड़ा हुआ है, मस्जिदों से नहीं जुड़ा है, ख़ास तौर पे औरतें, मर्दों का तो चलो कम से कम इतना है ना कि जुम्मा के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरबियती मजालिस के ज़रिए से थोड़ा बहुत दीनी इल्म उन तक पहुँच ही जाता है। जुम्मा तो मजबूरन सुनना ही पड़ता है। ख़वातीन की हालत हमारे माशरे में दीनी अक़ीदे के मामले में इतनी बदतर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सवालात कभी कभी आते हैं, बाज़ मरतबा देखने में आता है, मतलब ये सूरत हाल है हमारे माशरे की कि एक हमारे दोस्त बता रहे थे हैदराबाद के कि वो कोई 2 खातून हैदराबाद से गई हज करने के लिए, तो तवाफ़ कर रही थी या उम्रा करने के लिए गई, तवाफ़ कर रही थी। तो एक खातून ने दूसरी खातून से पूछा कि भाई ये काबे के अंदर क्या है, क्यों इसके गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं? तो दूसरी औरत ने कहा तुमको नहीं पता अल्लाह ताला का मज़ार है। ये इल्म की हालत है औरतों की, क्योंकि ज़िंदगी भर मज़ारों का ही तवाफ़ किया ना, तो उसको लगता है वो भी एक मज़ार है अल्लाह ताला का। हाँ, कितनी, मतलब आप ये महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में घूम लेना, आपको ऐसे ऐसी खुराफात मिलेंगी अकीदे की कि आप सर पकड़ करके बैठ जाएंगे। हाँ, अभी मैं ये क्या जगह थी अपनी जहाँ से हम लोग जाके आए, मंगरूल पीर, वहाँ एक साहब बता रहे थे कि कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 3.5 कलंदर हुए और उसमें 1 कलंदर वहाँ है। तो मैंने कहा 3.5 कैसे हुए? तो उन्होंने कहा आधी जो है राबिया बसरी, मतलब औरतों के साथ इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है कि वो आधी कलंदर बन पाई वो। हाँ, मैं भी बीच में आप ये महाराष्ट्र में परभनी की तरफ एक इलाका है पात्री। हाँ, तो मैं पात्री गया हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि एक कुतुब और पैदा होने से यहाँ पर रह गए। एक कुतुब अगर और पैदा हो जाते हैं ना तो मक्का के बजाय यहाँ पर भी हज हो सकता था। वहाँ के लोगों में मशहूर है कि एक कुतुब नहीं हो पाए पैदा, अगर एक कुतुब और पैदा हो गए होते और उनका मज़ार वहाँ बन जाता तो हज करने के लिए मक्का नहीं जाना पड़ता, फिर वहाँ पे भी हज हो सकता था। ये वहाँ के लोगों में मशहूर है। ये हमारे अकीदे की हालत है भाई। आप दुनिया देखेंगे जब ना, माशाल्लाह अहले हदीस मोहिदों के बीच में हम रहते हैं तो हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि कैसी कैसी खुराफात,
कैसी से किसी मतलब शिरकिया गलाजतें लोगों के दिलो दिमाग में भरी हुई हैं, फिर हम बोलते हैं अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही है। अल्लाह ताला की मदद आएगी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शिरक करने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती है, अल्लाह का अजाब उनके सर पर आता है। हाँ, इतने मुश्किल तरीन हालत में भी हमारे हाथ अल्लाह के बजाय गैरुल्लाह के सामने फैल रहे हैं, कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो, आप चंद लोग हो जिनको अगर अल्लाह ताला ने तौहीद की नेमत से नवाज दिया है, आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आपको एहसास होना चाहिए। आप चंद लोग हैं इतनी बड़ी आबादी में, ये जो हम मतलब एक तो वैसे हम बुत परस्तों के बीच में घिरे हुए हैं, उन बुत परस्तों के बीच में जो थोड़े बहुत मुसलमान हैं उसमें से भी अक्सरियत शिर्क में डूबी हुई है। चंद बंदों को अल्लाह ताला अपने दीन की हिदायत दे करके तौहीद के रास्ते पर लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुश नसीब लोग हैं। हम अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको चुन लिया कि हमारा सर गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकता है, हमारे हाथ गैरुल्लाह के सामने नहीं फैलते हैं, हमारी ज़बान से गैरुल्लाह के लिए मदद के नारे नहीं निकलते हैं। ये जो अल्लाह ताला की नेमत है ना, इस नेमत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है कि तुमको ये तौहीद की नेमत मिल गई, तो अब इस तौहीद की नेमत को पहुंचाने का काम भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे सर पे डाल दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वल्लाही जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेंगे ना, हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी कि इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह महज ज़बान से निकलने वाला एक कलमा नहीं है, एक मनसब है, एक ओहदा है, एक जिम्मेदारी। तो पहली मेहनत उम्मत को ईमान पे करनी है। उम्मत के मसाइल का पहला सबब अकीदे में खराबी है, ईमान के बाद दूसरा मरहला है, दूसरा सबब है उम्मत के जो मसाइल है ना, उसका दूसरा बड़ा रीज़न है रसूलुल्लाह की मुखालिफत। हम अपनी पैदाइश से लेकर के अपनी मौत तक ज़िंदगी के हर मरहले में रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं। अमल के मैदान में, अकीदे के मैदान में जो कोताही है वो अपनी जगह पर है, अमल के मैदान में भी एक एक कदम पर रसूलुल्लाह की मुखालिफत है। बिदअतों के ज़रिए से अल्लाह ताला के लाए हुए दीन को हमने ऐसा तब्दील कर लिया है कि अगर सलफ़ के ज़माने का कोई बंदा अगर आज पैदा हो जाए ना, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही इस्लाम है जो अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे। हाँ, अभी मुहर्रम के महीने में अगर बफर्ज़ महाल कोई सहाबी अगर पैदा हो जाए ना, दोबारा दुनिया के अंदर आ जाए और इनको इन मुहर्रम की मजलिसों में छोड़ दिया जाए, ये पहचान पाएंगे कि ये वही उम्मत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलमा पढ़ने वाली। हाँ, ये मातम की मजलिसें, ये सीना कोबी की मजलिसें, ये शिरकिया नारों की मजलिसें, ये दिन था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। कितना बड़ा जुल्म किया है हमने इस्लाम के साथ कि उसका चेहरा ही बदल करके रख दिया। मुहर्रम है, मुहर्रम खत्म होगा, रबीउल अव्वल आ जाएगा, फिर अपनी मजलिसों की हालत आप देखें। हाँ, ये तो भाई अल्लाह का बड़ा फजल है। रमज़ान आता है ना, रमज़ान आता है तो ईमान की हालत पर अल्लाह का शुक्रिया दिल में महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, काफिर नहीं बनाया। और मुहर्रम आता है तो रवाफिज को देख करके दिल मुतमईन होता है कि अल्लाह ताला ने सुन्नी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, शिया नहीं बनाया। और रबीउल अव्वल आता है तो खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने अहले हदीस बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम कितने खुशनसीब लोग हैं कि खालिस तरीन जो अल्लाह ताला का दीन है, बगैर मिलावट के अल्लाह ताला ने उस दीन की हिदायत हमको दी है। वरना अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाले दीन के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं उसका जर्रा बराबर अल्लाह ताला की दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पूरा दीन का चेहरा हमने बदल करके रख दिया है बिदात के ज़रिए से, खुराफात के ज़रिए से। अमली मैदान में आप देखें, पैदाइश से लेकर के मौत तक ज़िंदगी के हर मरहले में कितनी नाफरमानियाँ होती हैं अल्लाह के रसूल की। एक मुसलमान के घर में होने वाली शादी ब्याह देख लें। हाँ, मुसलमान के घर में होने वाली शादी देख लें, काफिर के घर में होने वाली शादी देख लें। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे फेरे लगाए जाते हैं और यहाँ पर निकाह होता है, इजाब व कबूल। इस एक फ़र्क को निकाल दें तो मुसलमान और काफिर के घर की शादी का कोई फ़र्क ही बाकी नहीं है। जितने रसूम रिवाज खुराफात एक काफिर के घर की शादी में हो रही है, मुसलमानों के घर की शादी में भी हो रही है। कहने को हम मुसलमान हैं। मुसलमान सिर्फ नमाज में मुसलमान नहीं होता, इस्लाम हमको सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता, निकाह करना भी सिखाता है। ऐसे होने चाहिए मुसलमान के घर के निकाह। जनाजा देख लें भाई, बाज़ इलाकों में मैंने देखा, इन्हीं महाराष्ट्र के इलाकों में, बाज़ इलाकों में जनाजे में बाकायदा ढोल बजाए जा रहे हैं। जनाजा निकलता घर से तो ढोल बजाया जाता है। हाँ, ढोल बाजे वाले लाते हैं, जैसे शादी ब्याह में बारात में ढोल बजाते हैं वैसे ढोल बजाया जा रहा है।
कदम कदम पे रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं हम। दीन में रसूल की इताअत छोड़ करके अइम्मा को रसूलों का मकाम हमने दे दिया है। हाँ, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। तकलीद की बंदिशों से हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे कर दिया है, हमारे लिए हमारे इमाम बड़े हो गए, शख्सियतें आगे हो गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे कर दिया है हमने। कहते हैं तो हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हैं, पर हम में से बेशतर लोगों की हालत यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस अगर सुनाई जाए तो इत्मीनान नहीं होता। मुक़ल्लिद का प्रॉब्लम क्या है, उसको आप दीन के किसी मसले में रसूलुल्लाह की हदीस सुना दो, उसका दिल मुतमईन नहीं होता है जब तक उसको हदीस के साथ साथ उसके इमाम का कौल भी ना बता दिया जाए। जब इमाम का कौल बता दिया जाए तब वो मुतमईन, हाँ मेरे इमाम का कौल भी है, सिर्फ हदीस नहीं। इमाम का कौल बता दिया जाए, हदीस ना बताई जाए, मुतमईन हो जाते। क्या मेरे इमाम का कौल है, ठीक है, हदीस मुझको नहीं देखनी। तकलीद के जरिए से हमने इमामों को रसूलुल्लाह से बड़ा मर्तबा दे दिया है। कदम कदम पे जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करेगा दीन में, आमाल में, अखलाक में, मामलात में, हाँ उसके लिए क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जो इल्लत वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, अल्लाह ताला ने मेरे हुक्म की मुखालफत करने वालों के लिए दुनिया में जिल्लत रख दी है। हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये जिल्लत हमारी एजुकेशन और सियासत और तिजारत के मैदान में पीछे रहने की वजह से नहीं तारी है, ये अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की वजह से ये जिल्लत आज हमारे सरों पे तारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशेनगोई फरमाई थी कि मेरे हुक्म की मुखालफत करने वालों को अल्लाह दुनिया में जलील करता है। हम हर मरहले में रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं। कहने को हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल का, नमाजों में रसूलुल्लाह की मुखालफत। कितने फीसद मुसलमान नमाजी हैं 5 वक्ता? पूरी मुसलमानों की आबादी का 10% भी नहीं है जिसको कहा जा सके कि भाई 5 वक्ता नमाजी की होगा 10%। हाँ 5% भी नमाजी नहीं है, कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी भाई? अल्लाह की मदद नमाजें पढ़ने से आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज पढ़ करके अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह की मदद चाहिए तो मस्जिदों को भरो, आओ फजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाओ, फरियादें करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले में आप देखेंगे सजदे में। बद्र का मौका है, 313 की तादाद है मुसलमानों की, 1000 काफिरों का लश्कर जर्रार है, सख्त तरीन मुकाबला है। अल्लाह के नबी अपने खेमे में सजदे में। बहुत का मौका है, 700 की तादाद में मुसलमान है, मुकाबिल में मुशरिकों का 3000 का लश्कर है, अल्लाह के नबी सजदे में। खंदक का मौका है, 10,000 की फौज है, घेर लिया है मदीना को चारों तरफ से, अल्लाह के नबी सजदे में है, दुआएं कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता थी, अल्लाह के नबी ने उम्मत को ये बात बताई कि मुश्किल हालात में अल्लाह की मदद नमाज पढ़ने वालों के लिए आती है। काना इदा हदबहु अम्रुन फज़अ इला सलाह, साहबी कहते अल्लाह के नबी जब भी कोई परेशानी का मामला होता नमाज की तरफ दौड़ते थे, नमाज पढ़ते थे। कैसे हम बेनमाजियों के लिए अल्लाह की मदद आएगी? हम सुबह के वक्त उठ करके आधे घंटे के लिए अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते अल्लाह के लिए। हम सोचते हैं अल्लाह ताला आसमान से हमारे लिए फरिश्ते नाजिल कर देगा दुश्मनों के खिलाफ, हमारे दुश्मनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल कर देगा। हमको 5 वक्त नमाज 5 वक्त की पढ़ना भारी है, कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी हमारे लिए? इबादत में पीछे बदतरीन किस्म के अखलाक के हामिल मुसलमानों की अखलाकी हालत बदतरीन। इबादत में मतलब हिंदुस्तान का जो इलाका है ना, बर्रे सगीर हिंदो पाक के मुसलमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरी दुनिया में इतने बड़े बेनमाजी किसी मुस्लिम इलाके में नहीं पाए जाते हैं जितना हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और भी ममालिक हैं, अरब ममालिक भी हैं, वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कम से कम नमाज के पाबंद होते हैं वो। हिंदुस्तान के मुसलमान बदतरीन किस्म के बेनमाजी होते हैं। मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस मजलिस में बैठे हुए आज आप में से कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी है? अगर आप फजर के वक्त उठ करके अपनी आधे घंटे की नींद अल्लाह ताला के लिए कुर्बान नहीं कर सकते, किस मुंह से आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल करेगा? क्यों नाजिल करेगा अल्लाह ताला आपके लिए फरिश्ते? हाँ,
अखलाक हमारे ख़राब, मामलात हमारे ख़राब, माली मसाइल में बदतरीन किस्म के करप्शन का शिकार है। किसी मुसलमान से, हत्ता की दाढ़ी टोपी वाले से भी कोई माली मामला करो तो डर लगा रहता है पैसा खा के बैठ जाएगा। कर्जे खा के बैठे हुए लोगों के सूद खा रहे हैं, सुबह शाम दिन रात सूद तो हमने अपने लिए हलाल किया हुआ है। सूद खाने वालों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाज़िल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तबायातुम बिल ईना, जब तुम ईना का कारोबार करने लगो। ईना क्या होता है? ईना एक सूद की ख़ास किस्म है। हाँ भाई, सूद का एक तरीका तो ये होता है, मैं आपको 20,000 दूंगा, 20,000 आपसे कर्जा ले रहा हूँ और 4 महीने के बाद आपको 25,000 लौटा दूंगा। एक तो खुला हुआ सूद है। एक होता है सूद का इनडायरेक्ट तरीका खाने का, कि मैं आपसे कहूँ मेरा मोबाइल आप ख़रीद लो 20,000 में, मुझे 20,000 दे दो अभी और मेरा मोबाइल ख़रीद लो, लेकिन ये आप किसी को बेच नहीं सकते। 4 महीने बाद मैं 25,000 दे के दोबारा अपना मोबाइल आपसे ख़रीद लूँगा। ये क्या है? सूद खाने का इनडायरेक्ट तरीका है। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम ईना की बै करने लगो, यानी सूद खाने लगो, वाखस तुम अजनाबल बकर, और गाय की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ। मतलब पुराने ज़माने में जो खेती बाड़ी होती थी ना, मईशत का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो खेती बाड़ी था। तो खेती बाड़ी में लगे रहो, अपना पेट भरा हुआ है, पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, आखिरत से, उम्मत से, कौम के मसाइल से, मुल्क के हालात से कुछ नहीं लेना देना है, बस अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाओगे। व तरकतुमुल जिहाद, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ दोगे। भाई एक जिहाद तो होता है तलवारों वाला जिहाद, वो तो इस्लामी हुकूमत में होता है, पर जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता है। दीन को फ़रोग़ देने के लिए की जाने वाली हर कोशिश जिहाद है। ये इल्मी मजलिसें भी जिहाद है, लोगों को भलाई का हुक्म देना जिहाद है, बुराई से रोकना जिहाद है। फरमाया, जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, जब ये 3 काम करोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला अपना अज़ाब तुम्हारे सरों पे मुसल्लत कर देगा। फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी की इस हदीस को देखें और अपने हालात देखें। हम हर मरहले में ज़िंदगी के, इबादत में, अखलाक में, मामलात में, रसूम रिवाज में, शादी ब्याह में, खुशी में, गम में, हर मरहले में हम रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं। कहने को तो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, बात करते हैं रसूलुल्लाह पर जान देने की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर में भी रसूलुल्लाह के मुखालिफ, बातिन में भी रसूलुल्लाह के मुखालिफ, तो कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? तो ये दूसरा मैदान है जिसमें मेहनत करनी है, अमल का मैदान। पहला अक़ीदे की ख़राबी, दूसरा आमाल में आमाल की ख़राबी, और तीसरा सबब उम्मत के मसाइल का है दावत से गफलत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वलयंसुरन्नल्लाह मन यंसुर वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। अल्लाह ताला ने ये वादा किया, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। इन मुश्किल हालात में अगर अपने मसाइल का हल तलाश करना है, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह ताला की मदद चाहिए, अल्लाह के दीन की मदद करो। अपने आप को अल्लाह ताला की दावत के, दीन की दावत के कामों में लगाओ। जिनके पास इल्म है वो इल्म से दावत को सपोर्ट करें, जिनके पास माल है वो माल से दावती काम को सपोर्ट करें, जिनके पास ताकत कुव्वत है वो अपनी ताकत कुव्वत लगाएं, जिनके पास वक्त है वो अपना वक्त लगाएं। एक मुसलमान पैदाइशी दाई होता है, उम्मत का हर फर्द दाई है। दाई का मतलब सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करना नहीं होता है। भाई एक आदमी को आप नमाज छोड़ते हुए देख रहे हैं, उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दें, ये भी दावत है। एक आदमी को आप सूद खाते देख रहे हैं, उसको सूद खाने से रोकें, ये भी दावत है। दावती काम जो हो रहा है उसमें आप अपना माल खर्च करें, ये भी दावत है। अपने मशवरे दें, अपना टाइम लगाएं, अपनी जिस्मानी ताकत लगाएं, ये भी दावत है। हर मुसलमान दावत की जो तहरीक उठी है, हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि मैं जिस तरह से भी दामे दर में कदमे सुखने, जिस तरह से भी मैं इस दावत को सपोर्ट कर सकता हूँ सपोर्ट करूँ। इससे अल्लाह ताला की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। हमने अल्लाह से जब कलमा पढ़ा ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तअमुरुन्न बिल मारूफी व ला तनहवुन्न अनिल मुनकरी, तुम ज़रूर ब-ज़रूर लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना क्या होगा? वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अज़ाब तुम्हारे सरों पे मुसल्लत कर देगा। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, फिर तुम दुआएं करोगे पर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज हम दुआएं कर रहे हैं, खुदूत नाज़िला पढ़ रहे हैं, हाँ, कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी थी
दावत का काम, नबियों का काम, वो जिम्मेदारी हम अदा ही नहीं करते। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। बड़ा हिस्सा उम्मत का ऐसा ही है जिसको अपना करियर, अपनी मालो दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, जॉब कर रहा है तो जॉब, कारोबार कर रहा है तो कारोबार, उसमें वो मगन है। उम्मत के हालात से लोग जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए हैं, बिदअतों में मुलविस है, उसको कुछ नहीं लेना देना है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। उसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन सरों पे मुसल्लत करता है। फिर बेशतर हिस्सा अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल है। हमको अगर अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए तो हमको अल्लाह ताला के दीन की इशाअत का काम करना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा को अंदेशा था कि रात के तन्हाई में, अंधेरे में कोई दुश्मन अल्लाह के नबी का घुस करके घर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ना कर दे। भाई, मक्का के मुशरिकीन तो पहले से ही प्लानिंग बना चुके थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एसिनेट करने की। जो मुशरिकीन थे मदीना के अंदर, उनमें जो मुनाफिकीन थे वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े हुए थे। इस बात का डर था कि इन मुनाफिकीन में से कोई आदमी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर सकता है। इसी तरह से जो यहूद थे, यहूदियों की तो शरस्त में था। यहूदियों की जो नुमाया तरीन उनकी औसाफ है, उसमें से एक सिफत क्या है? नबियों को कत्ल करना। यहूदियों के सिफात में से एक सिफत क्या है? नबियों का कत्ल। ये उनकी सिफत में शामिल है। उन्होंने अपने हिसाब से हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया, और कत्ल करते हुए क्या कहा? इन्ना क़तलना ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम का कत्ल किया है। अल्लाह का रसूल भी बोल रहे हैं और कहा कि हमने कत्ल की। ये जो आज इसराइल फ़लस्तीन में कर रहे हैं ना, इस पर ताज्जुब उन लोगों को होगा जिन्होंने यहूदियों की तारीख़ नहीं पढ़ी, उनकी फ़ितरत से वाकिफ़ है। हम देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों तक पे रहम नहीं खाते, पूरा घर, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सब तबाह कर देते। तो जिसने इनकी तारीख़ नहीं पढ़ी उनको ताज्जुब होगा कि इतना इंसान सख्त दिल कैसे हो सकता है। जिन्होंने इनकी तारीख़ पढ़ी है उनको ज़र्रा बराबर ताज्जुब नहीं होगा कि ये कौम शकावत और बदबख्ती के किसी भी मरहले में जा सकती है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इनका भी डर था कि रात में घुस करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बाकायदा सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे खड़े होकर के पहरे देते थे पूरी रात। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल, अल्लाह ने जो दीन आप पे नाजिल किया है वो आप लोगों तक पहुँचा दें। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालता, और अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपने अपनी रिसालत का अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। आप अल्लाह के दीन की इशाअत का काम करिए, आपको बचाने का काम करेगा? अल्लाह करेगा। ये आयत नाजिल हुई ना, अल्लाह के रसूल ने अपने दरवाजे से पहरेदारों को हटा दिया कि अब दरवाजे पर पहरा देने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। आप ये चाहते हैं कि आपके दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। आपको अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए काम करना है, दीन की इशाअत के लिए काम करना है। हम खैर उम्मत हैं ही इसीलिए क्योंकि हम लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। हम तौहीद वाले, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वल्लाही अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए। ख़ास तौर पे जो इस उम्मत के नौजवान है, बूढ़ा आदमी तो उम्मत को संभालना बड़ी बात, उसके लिए तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई भी दावती तहरीक होती है, उसके सबसे जो मजबूत रुकन होता है वो उस तहरीक को उस कौम के नौजवान होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारा नौजवान अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ नहीं। अल्लाह ने कितना बड़ा काम उसके सुपुर्द किया है। ये इंसानियत जहन्नम में जा रही है, इस इंसानियत को जहन्नम से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये कितना बड़ा काम है। ये हमारा मुसलमान भाई जो कब्रों पे जा रहा है, शिर्क कर रहा है, वलियों को पुकार रहा है, ये जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। इसी हालत में अगर इसकी मौत हो गई तो ये जहन्नम में जाएगा। एक फ़लस्तीन के भाई को देख कर के दर्द होता है ना, ये फ़लस्तीन के भाई का जो दर्द है, उसकी जो मुसीबत है, ये तो दुनिया की मुसीबत है। इनकी इस मुसीबत की वजह से इंशाअल्लाह जन्नत में इनके दर्जात और बुलंद होंगे। ये मुसीबत उसकी छोटी है। ये जो कब्र परस्त भाई ना शिर्क की मुसीबत में मुब्तला है, उसकी मुसीबत बड़ी है।
वो अगर इसी हालत में मर गया वो जहन्नम में चला जाएगा। इसराइल का जुल्म जहन्नम के अजाब से बड़ा नहीं है, वो जहन्नम के अजाब के रास्ते पर चल रहा है। उसको जहन्नम से बचाना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने फ़लस्तीनी भाई के लिए तो दुआ कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए दावत का काम करना है, ये कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। जिसको इस जिम्मेदारी का एहसास होगा ना, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, अल्लाह ताला को बार बार तसल्ली देनी पड़ती थी, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आज़ारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हालत देख करके तो ये लगता है कि अगर आप ये ईमान नहीं लेकर के आए तो आप अफसोस के मारे अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, अपने आप को आप ख़त्म कर देंगे अगर ये ईमान नहीं लेकर। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र थी लोगों की हिदायत की। हमको फ़िक्र है? हाँ, हम भी उसी नबी की रसालत का कलमा पढ़ने वाले, हमको फ़िक्र है कि ये इंसानियत जहन्नम में जा रही है और हमारा काम था इसको जहन्नम से बचाना। हमको दुनिया में भेजा गया था इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जहन्नम से। हम पबजी पे बैठ करके और बंदूक लेकर के किसी लड़की को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारा नौजवान जिसको इंसानियत को रेस्क्यू करना था वो पबजी पे बैठ करके किसी लड़की को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो सूरत हाल है आज के नौजवानों की, हाँ मैं तो देखता हूँ ना, ऐसा लगता है बाज़ नौजवानों की हालत देख करके कि क़यामत के दिन अल्लाह इनसे पूछेगा कि जवानी कहाँ गुजारी, तो बोलेंगे पबजी खेलने में गुजार दी। ये इतनी आसानी, पूरा पूरा दिन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लगे हैं। सारा हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी की प्रायोरिटी, बल्कि ज़िंदगी का मकसद बन गया है बेहतरीन से बेहतरीन सेल्फी लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटोर लेना। हाँ, ये पर्पज़ है हमारे नौजवानों की ज़िंदगी का। उसकी सारी सुबह शाम की फिक्रमंदियाँ इसी को लेकर के, बाल कौन सी कट के बाल कटाना है, कौन से जो है वो ब्रांड की टी शर्ट पहनना है, कौन सा चश्मा लगाना है, कौन सी घड़ी पहनना है, कौन सा मोबाइल ख़रीदना है, शौक़ में लगा हुआ है। जिसके ज़िम्मे इतना बड़ा काम दिया गया हो, नबियों का काम, दावत की अहमियत पर अगर मैं कोई आयत नहीं पेश करूँ तो दावत की अहमियत को समझने के लिए यही बात काफ़ी है कि ये नबियों का काम है। अंबिया दुनिया में क्यों आते थे? दावत के लिए आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, अल्लाह ताला के हुक्म से दावत देने का काम अल्लाह के रसूल का था। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली गई है, और हमारे लड़के की फ़िक्रमंदियाँ, हमारे नौजवानों की फ़िक्रमंदियाँ तो ये है कि मैं जूता कौन सा पहन लूँ, मैं कपड़े कौन से पहन लूँ, लाइक कितने बटोर लूँ मैं। जिसको उम्मत की इस्लाह का काम करना था वो इंस्टाग्राम पे मुजरे कर रहे हैं। कैसे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी? अपनी हालत तो देखें, हम आईना देखें कि ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की रहमत नाजिल नहीं होती। तो ये 3 असबाब हैं बुनियादी तौर पे, ईमान पर मेहनत, अमल पर मेहनत और दावत पर मेहनत। ईमान की ख़राबी, अमल से दूरी और दावत में गफलत, ये 3 असबाब बुनियादी शरई असबाब हैं हमारे मसाइल के। भाई तालीम में हम पीछे हैं, तिजारत में हम पीछे हैं, मईशत में हम पीछे हैं, ये दुनियावी असबाब हैं। वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, उस पर भी मेहनत करने की, मैं उसको नफ़ी नहीं कर रहा, वो दुनियावी असबाब हैं। दुनियावी असबाब भी इख्तियार करने होते हैं जब हमको अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। भाई आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? दवा भी लेते हैं और दुआ भी करते हैं। दवा क्या है? दुनियावी सबब है, और दुआ क्या है? शरई सबब है। तो किसी मसले का हल निकालने के लिए दुनियावी और शरई दोनों असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं। दुनियावी असबाब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं ऐसा इनकार नहीं कर रहा कि नहीं एजुकेशन की फील्ड में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई बिल्कुल ज़रूरत है। मुसलमान को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी मजबूत बनाना इस वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में भी हमको अपनी हिकमत अमली सही करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये बन गई है कि जब हमको जमा होना होता है तब हम बिखर जाते हैं। जब वोटिंग करनी होती है, इलेक्शन का वक्त होता है, असेंबली की सीट में, पार्लियामेंट में, जहां हम जमा होकर के एक आदमी को वोट करके कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उस वक्त हम जमा नहीं होते, उस वक्त हम बिखर जाते हैं। दूसरे लोग चुन करके असेंबली में, पार्लियामेंट में सीट हासिल कर लेते हैं, उनके पास नंबर्स आ जाते हैं। जब उनके पास नंबर्स आ जाते हैं, वो उन नंबर्स की बुनियाद पर कानून बनाते हैं, फिर हम जमा होने की बात करते हैं, मैदान में जमा होंगे, सड़कों पे जमा होंगे। भाई एक मरतबा कानून बन गया डेमोक्रेसी के अंदर, तो फिर जमा होने को कोई फ़ायदा नहीं होता है। जमा तो उस वक्त होना चाहिए जब वोट देने का टाइम था। उस वक्त सूरत हाल की मुस्लिम इलाकों में 40% टर्नआउट होता है वोटिंग का। हमारे यहाँ तो एक बदअकल कौम है, वो तो सीधे से कुफरी बोल देती है कि इलेक्शन में वोट डालना ही कुफ्र। हाँ, ये कौम हमेशा इस्लामी तारीख में हमेशा उल्टी जगह पे खड़ी होती है।
पॉलिटिक्स में अपनी हिकमत अमली मजबूत करना ज़रूरी है, तो मईशत और तिजारत में अपने आप को मजबूत करना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में जिसकी इकॉनमी अच्छी है उसकी पॉलिटिक्स भी अच्छी है। बग़ैर मईशत को मजबूत किए अपनी सियासत को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन ये सब क्या है, ये दुनिया के असबाब है। इमाम तैमिया ने बहुत सारी जगहों पे ये बात लिखी है कि ईमान वाले बंदों, काफिरों के लिए बाज़ मरतबा सिर्फ दुनिया के असबाब काफ़ी होते हैं नुसरत के लिए उनकी, मोमिनों के लिए सिर्फ दुनिया के असबाब काफ़ी नहीं है, उनको शरई असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे। तो शरीयत के ये असबाब हैं कि अपने ईमान पे मेहनत करना है, अपने आमाल को दुरुस्त करना है, दीन की तरफ लौटना है। अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो अल्लाह ताला क्या चाहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ, जब हमारा अजाब आया तो ये गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास क्यों नहीं आए। ये जो अजाब अल्लाह भेजता है ना, ये हमारे लिए तंबीह होती है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम बड़ा अजाब भेजने से पहले एक छोटा अजाब भेजते हैं ताकि लोग लौट आए अल्लाह ताला की तरफ, दीन की तरफ लौट आए। तो ये अल्लाह की तरफ लौटने का वक्त है। इतने मुश्किल तरीन हालात में भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। मैं देख रहा हूँ इतने पिछले कुछ सालों से सियासी हालात इतने ख़राब हुए हैं, लेकिन एक सफ़ मुसलमानों की नमाज में नहीं पड़ी होगी। आप तो इमाम है, आपने देखा, हाँ, सड़कें भरने को तैयार हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को शाहीन बाग बनाने को तैयार हैं, मस्जिद भरने को तैयार नहीं। हाँ, एक सफ नमाजी नहीं बढ़े हमारी मस्जिदों में कि एक सफ 1% लोगों को भी एहसास हो गया हो कि भाई अल्लाह ताला का अजाब है तो चलो अल्लाह से नुसरत मांगते हैं ताकि अल्लाह ताला अपना ये अजाब हटा दे हमारे सरों से। कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? सड़कें भरिए। अल्लाह ताला ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया है, यहाँ का दस्तूर के दायरे में रह करके हम अपने हुकूक के मुतालबे के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। हमारे बड़े जो भी प्लानिंग बनाएंगे हम उसके तहत इंशाअल्लाह ताला जो भी एहतजाज वगैरह है वो करेंगे। लेकिन अल्लाह की मदद सिर्फ सड़कें भरने से नहीं आएंगी, मैदान भरने से नहीं आएगी, मस्जिदें भी भरनी पड़ेगी। हुकूमत के सामने एहतजाज करने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजा भी करनी पड़ेगी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने को तैयार है, अल्लाह से इल्तिजा करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।